गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग परागण के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी बात है कि आप पढ़ चुके हैं पहले लेसन में, एक लिंगी पुष्प हो सकता है, एक लिंगी पौधा हो सकता है, द्विलिंगी पुष्प हो सकता है, द्विलिंगी पौधा हो सकता है। जब एक ही पेड़ पर नर और मादा दोनों पुष्प लगे हों तो ऐसा पुष्प पेड़ कहलाएगा द्विलिंगी। लेकिन एक ही पुष्प पर जब मेल और फीमेल लगे हों तो वो कहलाएगा द्विलिंगी पुष्प। तो और जब कभी मेल अलग पेड़ में हो, फीमेल अलग पेड़ में हो, तो ऐसे फूल कहलाएंगे एकलिंगी और ऐसे पौधे भी कराएंगे एकलिंगी। अब ध्यान देना है आपको इस बात को कि परागण क्यों होता है। तो परागण इसलिए होता है क्योंकि जैसे जीवों में शुक्राणु को अंडाणु के पास जाना पड़ता है, लैंगिक संबंध या अलैंगिक संबंध के द्वारा जनन होता है, उसी प्रकार से पादपों में भी परागकण मेल से निकल करके, जो अभी यहाँ तक आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, परागकण मेल से निकल करके फीमेल तक विभिन्न तरीकों से जाते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आपकी कहलाती है परागण। सुनिएगा परागण की परिभाषा। पराग कणों के पराग कोश यानी एंथर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। परागण किसे कहते हैं? तो पराग कणों के एंथर से यानी पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र फीमेल पार्ट है, पुष्प का जो ऊपरी पार्ट होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका फिर होती है, फिर अंडाशय होता है। तो पराग कोश से पराग कण निकलेंगे और वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे। ये पूरी क्रिया कहलाएगी पॉलिनेशन। परागण दो प्रकार से होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। अधिकतर परागण उन्हीं में होता है जो आपके पुष्प होंगे यानी द्विलिंगी में होगा या एकलिंगी में होगा अधिकतर। लेकिन स्वपरागण देखिए पहले। अच्छा, स्वपरागण यानी स्वयुग्मन भी बोला जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वपरागण याद रहता है, स्वयुग्मन भूल जाते हैं, तो ध्यान देना है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। सही है ना, कि उसी पुष्प में चले जाएं। जब द्विलिंगी पुष्प होगा तब तो जाएंगे, या द्विलिंगी पादप होगा तब तो जाएंगे, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है। ध्यान देना, द्विलिंगी पुष्प हो सकता है भाई, और हो सकता है एक ही पेड़ में मेल और फीमेल अलग अलग लगे हों, तो इसे में तो एकलिंगी भी पुष्प हो सकता है, लेकिन पौधा जरूर द्विलिंगी होगा। पादपों में स्वपरागण के लिए अन्य युक्तियाँ समकाल पक्वता तथा निमिलिता या अनुनिमिलिता हैं। स्वपरागण के लिए पादप में क्या होना चाहिए? समकाल पक्वता होनी चाहिए, होमोगैमी होनी चाहिए। समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है? तो समकाल पक्वता का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर मेल पुष्प में परागकण विकसित हों और वर्तिकाग्र भी विकसित हों, अंडाशय भी विकसित हो, यानी फीमेल और मेल दोनों पुष्प के पार्ट या दोनों पुष्प एक ही समय पर जब विकसित होते हैं, इसे ही कहते हैं समकाल पक्वता। अगर समकाल पक्वता नहीं है तो मेल पार्ट बन गया तो फीमेल नहीं बनी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और या फीमेल तैयार हो गई, मेल नहीं तैयार हो रहा है उसी में, तो कोई मतलब नहीं, तो समकाल पक्वता पाई जाती है। निमिलिता और अनुनिमिलता यानी खिलना और ना खिलना ऐसे पुष्प होते हैं, यानी जब उनको ऐसा द्विलिंगी पुष्प है वो खिलेंगे ही नहीं, निमिलिता दर्शाएंगे, यानी उसी के अंदर परागकण उसी में गिर जाएंगे और वहीं अंदर हो जाएगा परागण। द्विलिंगी पुष्प होगा, मेल पार्ट भी उसी में, फीमेल पार्ट भी उसी में, अंदर ही परागकण गिरे और अंदर ही परागण हो गया, बाहर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसे हम कहते हैं निमिलिता। अनुनिमिलता यानी खिलना खुलना। तो जब उसी में ऐसे फूल छोटे भी होते हैं ना, समकाल पक्वता में नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, जबकि निमिलिता में द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं। वही बात आ गई ना कि निमिलिता दर्शाएंगे यानी बंद रहेंगे तो अंदर ही परागण हो जाएगा, फालतू में क्यों परागकण इधर उधर जाएंगे, गिरेंगे, बर्बाद होंगे, और कभी नहीं खिलते। जैसे आपको कह दें खट्टी बूटी यानी कि अक्जेलेसिस तथा कनकौवा यानी
कॉमेलाइना, ये आपके क्या दर्शाते हैं, निमिलिता दर्शाते हैं, कभी नहीं खिलते भाई, ये भी ध्यान देना है। स्वपरागण ये हो गया आपका। अब आगे ध्यान देना है पर परागण, इसके बारे में थोड़ा आप चलेंगे फिर आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, ध्यान देना जाति वही है, दूसरे पादप के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अभी तक उसी में पहुंच रहे थे, उसी पादप के पुष्प में, तो उसे हम स्वपरागण कह रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, दूसरे पादप के पुष्प तक पहुंच रहे हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं क्या, पर परागण। इस क्रिया में परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। यह अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे वायु परागण, वायु के द्वारा किसमें किसमें होता है, मक्का, बांस, गन्ना। भाई देखिए वायु वाले परागण में जो बनते हैं ना परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। जैसे आपके मक्का वगैरह में जो भुए होते हैं उनके, उनमें बहुत सारे परागकण, क्यों, क्योंकि वायु के परागण के द्वारा अधिकतर परागकण बर्बाद हो जाते हैं। जल के द्वारा किसमें होता है, वेल्सिनेरिया और कमल में। इसी के साथ साथ कीट में परागण, जैसे साल्विया में, इसको आप डिस्क्रिप्शन डिटेल से पढ़ाएंगे, साल्विया में परागण, और रात की रानी, इसमें भी कीट का परागण होता है। ठीक है, इतना चलेंगे, फिर आगे कल पढ़ेंगे। ओके, इसको बताया करिए नीचे कमेंट करके कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ में आए कि भाई आप लोग देखते भी है कि नहीं देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताया करें। जहाँ पर दिक्कत लगे, अगर समझ में आए तो भी बता दिया करें व्हाट्सअप में, यूट्यूब में कमेंट करके कि हाँ सर समझ में आ रहा है, थोड़ा पढ़ाने में भी मज़ा आए, पता नहीं चलता ऐसे। ठीक है, थैंक यू।